सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले द्वारा सायं कुलीबाड़ा में भांगड़ा नाइट का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भांगड़ा का लुत्फ उठाया। इस मौके पर कॉमेडियन राजीव ठाकुर ने अपनी कॉमेडी से लोगों को लोटपोट कर दिया। सच में बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे नाम सीरियल के, अच्छा बच्चे हो गए, आगे बच्चों के बच्चे हो गए हैं और आपस में अभी पूछ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। इतने बुरे हालात। अच्छा मर्द के हाथ में रिमोट नहीं आता 8 से लेके 11 बजे तक, बीवियां रिमोट देती कब है? 11 बजे। ये ले देख ले, क्या देखे रात को 11 बजे बेचारा मर्द क्या देखे आप बताओ। एक मनुष्य शक्ल का आदमी आता है, आगे दाढ़ी पीछे चुटिया, सोने के टाइम पे जगा रहा है, चैन से सोना है तो जाग जाओ, बीवी से बचना है तो भाग जाओ। अबे किधर भाग जाओ? गाड़ी की चाबी बीवी के पास, फ्लैट की चाबी बीवी के पास, कहां भाग जाओ? 98% शायर मर्द हुए, औरतें हुई हैं 2% शायराना, उन्होंने तो अपनी तारीफ करनी है, लेकिन जो मर्द शायर हुए उन्होंने भी सिर्फ तारीफ मर्दों की, औरतों की है। मर्द के नाम पे कुछ नहीं लिखा। कभी देख लीजिए, सिर्फ औरतों के बारे में कहा जाता है इनकी जुल्फें रेशम जैसी। इधर क्या पथरीली घाटी पे घास उगा हुआ। अच्छा जितने गाने बने ना इन पर बने हैं, ये रेशमी जुल्फें। हमने छाती पर बाल उगाए, किसी ने एक शब्द नहीं लिखा आज तक हमारे लिए। अच्छा इन्हीं के बारे में कहा जाता है इनकी आंखें झील सी गहरी। इधर क्या कारपोरेशन के गटर। अच्छा इनके बारे में कहा जाता है भगवान ने इन्हें फुर्सत में बनाया तो हमारे बाप का टेंडर निकला था। इस मौके पर शिवसेना उजड़ वाहतुक सेना की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था की गई, जहां लोगों ने खाने के साथ भांगड़ा का आनंद भी लिया। थोड़ा उत्साह लगाओ। इस मौके पर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और कई संस्था के लोगों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित भी किया गया। इस पूरे आयोजन में शिवसेना उजड़ वाहतुक सेना का बड़ा योगदान रहा। सायं कुलीबाड़ा में हम लोग ने भांगड़ा नाइट्स का आयोजन इसलिए किया कि एक आज के दिन सबके साथ खुशियाँ मनाने का एक मौका आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें मिला है। और इस कार्यक्रम के अवसर पर सायं कुलीबाड़ा और साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी काम हमने किए हुए शिवसेना भाजपा युति के माध्यम से वो लोगों के सामने रखने का आज का प्रयास था पूरा। यहाँ की जो पंजाबी कॉलोनी हो या MS बिल्डिंग हो, उसी दोनों का पुनर्निर्माण का जो प्रस्ताव बहुत दिनों से प्रलंबित है, तो वो अभी राज्य सरकार और मुंबई महानगरपालिका के माध्यम से हम लोग पारित करने वाले। उसकी जो पॉलिसी है वो अभी फाइनल स्टेज पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कन्वेंस का जो काम था वो अभी पूरा किया गया। अभी स्टेट गवर्नमेंट आने वाले दिनों में कैबिनेट ने तो डिसीजन लिया है कि यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, खुद पुनर्विकास कर सकते हैं, लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के DCR में प्रोविजन नहीं होने की वजह से यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। तो अभी नया जो डेवलपमेंट प्लान पब्लिश हुआ है उसमें नया DCR भी आने वाला है और नया DCR में इस पुनर्विकास का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आज ये जो पंजाबी कल्चरल प्रोग्राम रखा था खासदार राहुल शेवाले जी ने, जो इन्होंने पिछले 4.5 सालों में जो सिख समाज के लिए इस पूरे अपने दक्षिण मध्य मुंबई में क्या क्या काम किए उनको दिखाने, उनको ये सब समाज को बताना था और सबको एक बार वापस इकट्ठा करना था। तो इसी सिलसिले में एक कल्चरल प्रोग्राम रखा हुआ था। और मैसेज भी जाना चाहिए कि क्या क्या काम हुआ है वो बताना जरूरी है। चलो चुनाव का तो आपको पता ही है कि अभी तक शुरू हुआ नहीं है, होने ही वाला है, लेकिन ये जो काम उन्होंने किए वो पब्लिक तक पहुंचाने बहुत जरूरी था, उनको दिखाना बहुत जरूरी था, इसलिए ये कार्यक्रम किया गया। लाडले खासदार राहुल जी शेवाले जो कि नौजवान है, एक उनका अलग विजन है क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। उन्होंने आज यहाँ पर गुरु तेग बहादुर नगर गुरु नानक कॉलेज के मैदान में एक भंगड़े का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहाँ पर उन्होंने जो उनके कार्य हैं पिछले
5 बरस में इस क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है, उनके बारे में उन्होंने विस्तार पे यहाँ पर बताया। इसमें एक सिख समाज के लोग भी थे, हिंदू पंजाबी भी थे, हर समाज के, मुस्लिम हिंदू सब थे। ये कार्यक्रम एक भंगड़ा ग्रुप, एक भंगड़ा था पंजाबी कल्चर के हिसाब से। बाकी हमारे एक मित्र है राजीव ठाकुर करके, जो कपिल शर्मा शो में आते हैं, उन्होंने अच्छा मौसम बनाया, माहौल बनाया लोगों के साथ। वो कॉमेडी करते हैं, उन्होंने 1 घंटा काफ़ी माहौल बना के रखा, लोगों ने अच्छी इंजॉयमेंट की। 1,500 से 2,000 लोग थे यहाँ पे। शिवसेना और शिवसेना अफजल वातुक सेना की तरफ से कार्यक्रम था। मेन इनके जो कार्यक्रम के आयोजक थे, प्रेसिडेंट थे, वो राहुल शिवाले साहब थे, खासदार हमारे। उन्होंने, उनका क्षेत्र पड़ता दक्षिण मध्य मुंबई जिला, जिसमें गुरु तेग बहादुर नगर भी आता है। तो उन्होंने एक सोच थी उनकी कि जो सिख भाई हैं सब एक मंच में आए, एक जगह पे आए, इसलिए ग्राउंड में, गुरु नानक हाई स्कूल के कॉलेज के ग्राउंड में ये कार्यक्रम रखा गया उनके द्वारा। हर साल शिवसेना और अवधड़ वातुक सेना बैसाखी का प्रोग्राम करती है। अप्रैल में 13 अप्रैल को बैसाखी होती है हमारी, पर इस साल आचार संहिता लग गया है। ये डायरेक्ट 27 अप्रैल के बाद खत्म होगा, तो उसके बीच में जो 13 अप्रैल है बैसाखी के दिन है, उस टाइम कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। उस विषय पे ये कार्यक्रम आज रखा गया था। अब क्या है कि पंजाबी कल्चरल है और हमारा गुरु तेग बहादुर नगर है, इसमें अभी हमारी बैसाखी नज़दीक है। उन्होंने तो एक ऐसा परफॉर्मेंस किया है कि जो उदास चेहरे और जो वो थे उनमें भी खुशियां ला दी हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और पंजाबी कल्चर से जुड़े हुए हैं, पंजाबी भंगड़ा प्रोग्राम है, तो उनका आना भी बहुत अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा मनोरंजन उन्होंने किया। हाँ, ये ऐसा है ना कि इस जगह का नाम ही गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर नगर रखा गया है और इसमें माननीय जो सीएम थे यशवंत राव जी चौहान, उन्होंने इस नगर का नाम गुरु तेग बहादुर नगर रखा था। और आज उसी माहौल में सब हम पड़े बड़े हुए हैं और हमने सांस्कृतिक काम हर बार देखते हैं, कभी बैसाखी है, कभी गुरु नानक जयंती है, कभी गुरु गोविंद सिंह जी जयंती है, तो एक ऐसा इकट्ठ हो जाता है और पंजाबी प्रोग्रामों को तो सफलता यहाँ मिलती है। ये बात तो जब मुझे ये बताया गया कि इसको गुरु तेग बहादुर नगर नाम दिया गया है, तो मुझे बड़ा मतलब कहते हैं ना कि मान महसूस होना। पंजाबी कहते हैं सानू कि हमारे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी और उनके नाम पे नगर का नाम है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। और वही बात है कि इतने सारे, सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो पंजाबी खाने जो दिए गए हैं मेरे को, लस्सी मिली, और लस्सी मुझे अमृतसर जैसी मिली, सबसे अच्छी बात ये थी यहाँ पर। और समोसे मिले जो मुझे अमृतसर की याद दिला रहे थे, क्योंकि हम उधर मुंबई अंधेरी वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ लस्सी ऐसी नहीं मिलती। तो इतने सारे, एक तो इकट्ठे पंजाबी, इतनी पगड़ियाँ इकट्ठी देखनी। यहाँ तो मैं, ये बैसाखी के प्रोग्राम होते हैं हमारे वहाँ मुंबई वगैरह में, तब देखने को मिलती हैं। और ये आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो भंगड़ा नाइट थी और भंगड़ा देखा मैंने, वो बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता, उम्मीद थी कि मुंबई में इतना टिपिकल भंगड़ा डालेंगे, क्योंकि मुंबई में मिक्स भंगड़ा डालते हैं, जिसमें वो डांस वांस मिक्स करके, और भंगड़े का जो पैर का रिदम होता है वो नहीं पकड़ में आता किसी के, जो यहाँ के कोरियोग्राफर्स हैं। लेकिन ये टिपिकल जो भी भंगड़ा मैंने देखा, वो टिपिकली पंजाबी रिदम में, और पंजाबी जो पैर का रिदम होता है वो पकड़ा हुआ था। सो बड़ा अच्छा लगा जी। और उम्मीद करता हूँ कि गुरु तेग बहादुर नगर और मुंबई में जहाँ भी ऐसे हमारे पंजाबी प्यारे बसते हैं, वहाँ पर ऐसे मुझे जाने का मौका मिले बार बार, क्योंकि मैं बड़ा खुश होता हूँ।